हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं जीके जीए जीएस की सीरीज़ फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सीईटी जो हरियाणा के लिए है, रेलवेज़, और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्टैटिक जीके लगा लीजिए या फिर जीए जीएस लगा लीजिए। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं और थ्योरी की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, जो आपके लिए जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए, आज की इस फर्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मॉडर्न इंडिया से रहेगा। इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं मॉडर्न इंडिया नहीं, आधुनिक भारत के टाइम पीरियड कितना है, जो माना जाता है 1757 से अप टू टिल। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। कि स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उसके दौरान कौन से महत्वपूर्ण वर्ष थे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, बंग भंग आंदोलन, यानी जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बंग भंग आंदोलन क्या था कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, तब एक आंदोलन शुरू हुआ था। उसका नाम क्या था, बंग भंगिया स्वदेशी आंदोलन। जो कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर है हमारा 1905। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बंग भंग आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो वो कब शुरू हुआ, 1905 में। सेकंड क्या है हमारा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, सलीमुल्लाह व आगा खां, नोट कर सकते हैं आप। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, सलीमुल्लाह व आगा खां को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, 1907 में। कौन सा अधिवेशन था वो, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, तो 1907 के अधिवेशन में। वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो सूरत में, और अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्या है हमारा, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1916 में। किस किस को श्रेय जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को। तो होम रूल लीग से किस किस का नाम जुड़ा है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है, किसमें, नरम दल और गर्म दल में, वो दोबारा मिल जाते हैं किसमें, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौते में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारे पास मोंटेग्यू घोषणा। मोंटेग्यू घोषणा क्या थी, तो मोंटेग्यू घोषणा रही थी होम रूल आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। कौन सी घोषणा हुई थी, मोंटेग्यू घोषणा, और इसी के आधार पर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भी आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन मोंटेग्यू घोषणा से इम्पोर्टेंट बनते हैं कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा ख़त्म हुआ, मोंटेग्यू घोषणा के द्वारा। और 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जो अधिनियम था, वो किस घोषणा के तहत आया था, तो मोंटेग्यू घोषणा के तहत वो अधिनियम बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपको पता ही होगा, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो रोलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो रोलेट एक्ट के बारे में एक लाइन कही जाती है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। यानी कि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को सरकार केवल संदेह के आधार पर भी जेल में डाल सकती थी 2 वर्ष के लिए। यहाँ तक कि अपने स्वदेशी अखबार, स्वदेशी पत्रों को रखना भी इसमें एक कॉन्स्पिरेसी माना जाता था, और इसके तहत भी आपको जेल में डाला जा सकता था। नेक्स्ट हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, जनरल ओडायर ने यहाँ पर भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे बहुत ज़्यादा मृत्यु यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्या है, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में रहता है। खिलाफत आंदोलन में क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो उस समय तुर्की के खलीफा के साथ जो वार हो रहा था, उसके लिए भारत में क्या किया गया था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, और महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन करने को कहा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। तो हंटर कमेटी किसके लिए थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी विवेचना करने के लिए, उसका निरीक्षण कि जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए क्या किया गया था, हंटर कमेटी की गठन किया गया था। और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 18 मई 1920 में दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के द्वारा प्रदान की गई थी, जो कब आयोजित हुआ था, दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो क्वेश्चन रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 और इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। वो क्यों हुई थी, चौरी चौरा कांड की वजह से। जब असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था तो एक तरह से राजनीतिक आंदोलन में स्थिरता पैदा हो चुकी थी, तो उसे समाप्त करने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू, MLN और MN रॉय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और MN रॉय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927 को। तो साइमन कमीशन नियुक्त क्यों हुआ था, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर कि हर 10 वर्ष में हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि जो इस अधिनियम के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उनको अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जो 2029 में होनी थी, परंतु इसमें 2 वर्ष पहले ही कर दी गई थी। इसमें कुल सदस्य थे 7 और जिसमें से सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे और कोई भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। और इसी के कारण ही इस कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इस कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। और दूसरा, इसी के दौरान, इसी के फर्स्ट दिन जब साइमन कमीशन का हमने विरोध करना शुरू किया, इसी के फर्स्ट दिन लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। क्यों, लाठी चार्ज के दौरान इन पर लगी लाठी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों पेश की गई थी और नेहरू रिपोर्ट पेश किसने की थी, सबसे पहले तो ये की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने पेश की, मोतीलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू बच्चे टिक कर देते हैं, परंतु इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट पेश क्यों की गई थी, क्योंकि जब साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप, अगर आपको हमारे द्वारा किए गए कार्य अच्छे नहीं लग रहे तो आप स्वयं बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारत के लिए संविधान का निर्माण करके दिखाइए। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए भारतीय लोगों ने नेहरू रिपोर्ट, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो गणमान्य थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पेश किया था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट का 2 जिन्होंने विरोध किया था, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे BR अम्बेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध था वो किन किन ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने
और BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारे पास बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। किन के कहने पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन के कहने पर किया था? महात्मा गांधी जी के कहने पर। और इसी में एक इम्पोर्टेंट बात क्या निकल कर आती है कि यहीं पर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, अगला क्या हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? 8 अप्रैल 1929। और इसी केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 1931 में फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 19 दिसंबर 1929 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल बॉक्स कर देते हैं शुरू। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में। इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई कि भारत को स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये रावी। और इसी के अनुसार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से कई क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ। क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज। अब तक हम स्वराज्य की मांग कर रहे थे, परंतु इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो दिसंबर 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किस नदी के किनारे हुआ? तो रावी नदी के किनारे हुआ। लक्ष्य क्या रहा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य मांगा गया। और इसी के अनुसार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है? नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है नमक सत्याग्रह को। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी जी ने। और नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भी बताया कि कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कुल मिलाकर कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो 3। ठीक है, तो प्रथम कब हुआ? 1930 में।
सेकंड हुआ 1931 में और थर्ड होगा 1932 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 1930 1 2। ये पहला हुआ 0 में 30 में, फिर दूसरा हुआ पहले में और तीसरा हुआ दूसरे में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। नेक्स्ट, गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता भी क्या था, 8 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाहा कि इन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग अवश्य लिए, तो इसी के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ 8 मार्च 1931 को। तो उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। नेक्स्ट क्या है, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट से किसका नाम जुड़ा है, रैमजे मैकडोनल्ड। याद रखना, रैमजे मैकडोनल्ड, RM। तो सांप्रदायिक पंचाट से किसका नाम जुड़ा हुआ है, रैमजे मैकडोनल्ड का नाम जुड़ा हुआ है। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। तो कब आया, 16 अगस्त 1932 में। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना समझौता हुआ सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ, तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन बताया था अभी आपको, 1932 में हुआ। डेट्स याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु सन आपको याद होनी चाहिए। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1934 में हुई। कांग्रेस को सोशलिस्ट पार्टी किसका गठन कब हुआ, मई 1934 में। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, 1939 में। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर 1939 को। तो मुक्ति दिवस कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई, 1940 में, 24 मार्च 1940 में। और उससे अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन ये दोनों क्यों हुए थे, किस वजह से लाए गए थे, तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए थे, उन दोनों के लिए अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों आए थे। परंतु भारतीय संविधान सभा या संविधान का निर्माण इन दोनों में से किसी के आधार पर नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं, तो 8 अगस्त 1942 को आया था। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ, 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ है, 25 जून 1945 को हमारा क्या हुआ, शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह हमारा कब हुआ, 19 फरवरी 1946। ये क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को नहीं मिलता, परंतु इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं पूरी रहती हैं।
तो नौसेना विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई? तो 15 मार्च 1946। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946। इसमें कितने सदस्य थे? 3। और इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर हुआ। ऑप्शंस में क्या क्या रहते हैं? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमेशा क्या रहेगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो और इससे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। और इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया था। और भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है। एक बार सब रिवाइज करवा देते हैं। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। चौरी चौरा कांड 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। और साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उन तीनों के नाम क्या क्या थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उन 3 सदस्यों के नाम क्या क्या हैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, अच्छी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल गाइडलाइन के साथ सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।